नमस्कार। आज हम एथलेटिक्स की दुनिया में चलेंगे, पर एक ट्विस्ट के साथ, फिजिक्स के लेंस से। हम बात करेंगे प्रोजेक्टाइल मोशन की, मतलब उस साइंस की जो भाला फेंक से लेकर शॉट पुट तक हर चैंपियन थ्रो के पीछे छिपी होती है। सोचिए, कितनी बड़ी बात है ये, है ना, कि अगर कोई फिजिक्स समझता है तो वो गोल्ड मेडल जीत सकता है। ये बात दिखाती है कि साइंस और स्पोर्ट्स का कितना गहरा नाता है। मतलब एथलीट की ताकत और स्किल तो है ही, लेकिन उसके साथ साथ सही एंगल और स्पीड का विज्ञान ही उन्हें बाकियों से अलग एक चैंपियन बनाता है। तो फिर सबसे बड़ा सवाल यही है, एक एथलीट आखिर कैसे ज़्यादा से ज़्यादा दूरी तक फेंक पाता है? वो कौन सा फिजिक्स का सीक्रेट है जो एक नॉर्मल थ्रो को एक रिकॉर्ड ब्रेकिंग थ्रो बना देता है? चलिए आज इसी पहेली को सुलझाते हैं। अच्छा, तो इस पहेली को सुलझाने के लिए सबसे पहले हमें इसके बेसिक्स समझने होंगे। तो चलिए सबसे पहले ये जानते हैं कि ये प्रोजेक्टाइल मोशन यानी प्रक्षिप्य गति आखिर है क्या चीज़। बहुत सिंपल है। देखिए, जब भी कोई भी चीज़ हवा में फेंकी जाती है, मान लीजिए कोई बॉल या जैवलिन या बस एक पत्थर, तो एक बार हाथ से छूटने के बाद उसकी पूरी जर्नी पर सिर्फ एक ही फोर्स काम करती है, और वो है धरती की ग्रेविटी, जो उसे लगातार नीचे खींच रही है। बस इसी मूवमेंट को हम प्रोजेक्टाइल मोशन कहते हैं। अब मजे की बात यह है कि ये जो रास्ता है ना, वो रैंडम नहीं होता। ऐसा नहीं है कि चीज कहीं भी चली जाएगी। ग्रेविटी के लगातार खिंचाव की वजह से फेंकी गई कोई भी चीज हमेशा एक खास घुमावदार रास्ते पर ही चलती है। मैथ्स की भाषा में इसी रास्ते को पैराबोला कहते हैं। और यहीं पे आता है सबसे ज़रूरी कॉन्सेप्ट। देखिए, ये जो पूरा मोशन है, ये देखने में बड़ा कॉम्प्लेक्स लगता है, लेकिन इसे समझने का सबसे आसान तरीका है इसे दो अलग अलग हिस्सों में तोड़ देना। पहला हिस्सा हॉरिजॉन्टल, मतलब वो चीज़ आगे कितनी दूर जा रही है, और दूसरा हिस्सा वर्टिकल, मतलब वो चीज़ ऊपर नीचे कितना जा रही है। तो पहले बात करते हैं हॉरिजॉन्टल मोशन की। ये है आगे बढ़ने वाली स्पीड। और अगर हम हवा की रुकावट को थोड़ी देर के लिए भूल जाएं, तो ये स्पीड पूरी की पूरी फ्लाइट में एकदम कांस्टेंट रहती है, बदलती ही नहीं है। फॉर्मूला तो u cos थीटा है, पर मेन बात यही है कि ये स्पीड फिक्स रहती है। अब आते हैं वर्टिकल मोशन पर, और असली खेल तो यहीं होता है। क्योंकि ग्रेविटी लगातार उसे नीचे खींच रही है, तो ऊपर जाने की स्पीड धीरे धीरे कम होती जाती है। टॉप पॉइंट पर जाकर एक पल के लिए जीरो हो जाती है, और फिर वो चीज़ नीचे की ओर स्पीड पकड़ने लगती है। तो ये वाली वेलोसिटी लगातार बदलती रहती है। ठीक है, तो बेसिक्स तो क्लियर हो गए। अब सवाल ये है कि इस पूरी जर्नी को, इस पूरी फ्लाइट को हम नापते कैसे हैं। इसके लिए तीन मेन चीजें हैं जिन्हें हमें समझना होगा। सबसे पहली चीज है टाइम ऑफ फ्लाइट। नाम से ही साफ है, ये वो टोटल टाइम है जो कोई भी ऑब्जेक्ट फेंकने से लेकर जमीन पर गिरने तक हवा में बिताता है। दूसरी चीज है मैक्सिमम हाइट। ये उस पैराबोला का सबसे ऊंचा पॉइंट है। याद है हमने बात की थी कि एक पल के लिए ऊपर जाने वाली स्पीड जीरो हो जाती है, बस वही पॉइंट है ये। और फिर आता है तीसरा, और हमारे एथलीट के लिए सबसे जरूरी हिस्सा, हॉरिजॉन्टल रेंज। ये वो टोटल दूरी है जो ऑब्जेक्ट आगे की तरफ जमीन पर तय करता है, और यही वो नंबर है जिसे हर एथलीट ज्यादा से ज्यादा करना चाहता है। ओके, तो अब तक हमने जो भी थ्योरी समझी है उसे प्रैक्टिकल में लाने का टाइम आ गया है। चलिए अब वापस चलते हैं अपने असली सवाल पर और उस 45 डिग्री के रहस्य को खोलते हैं। तो गोल क्या है? सबसे लंबी दूरी, मतलब हमें हॉरिजॉन्टल रेंज r को मैक्सिमम करना है। अब जरा इसके फॉर्मूले को देखिए, r = u² sin 2θ डिवाइडेड बाय g। अब जरा इस बारे में सोचिए, एक एथलीट जब पूरी ताकत लगाता है तो उसकी स्पीड यानी u वो तो लगभग कांस्टेंट ही रहेगी, और ग्रेविटी g भी फिक्स्ड है। तो इस फॉर्मूले में ऐसी कौन सी एक चीज बची है जिसे बदलकर हम रेंज r को सबसे ज्यादा कर सकते हैं? और जवाब है वो एंगल 45 डिग्री। और इसके पीछे का लॉजिक बड़ा सिंपल है। फॉर्मूले में है sin 2θ। रेंज तभी मैक्सिमम होगी जब sin 2θ की वैल्यू मैक्सिमम हो, और मैथ्स में sin की सबसे बड़ी वैल्यू होती है 1। ये वैल्यू तब आती है जब एंगल होता है 90 डिग्री। तो अगर 2θ को 90 डिग्री होना है तो इसका मतलब थीटा यानी हमारा लॉन्च एंगल कितना होना चाहिए? बिल्कुल सही, 45 डिग्री। यही है वो मैजिक एंगल। हाँ, एक बात और, असल दुनिया में हवा की रुकावट मतलब एयर रेजिस्टेंस भी होती है। इसीलिए जैवलिन थ्रोअर जैसे एथलीट्स असल में 45 डिग्री से थोड़े कम एंगल पर फेंकते हैं। चलिए
खत्म करने से पहले एक और बड़ा मजेदार कनेक्शन देखते हैं जो रेंज और हाइट को एक साथ जोड़ता है। जरा इन दोनों फॉर्मूलों को देखिए। एक तरफ है मैक्सिमम रेंज जो 45 डिग्री पर मिलती है और दूसरी तरफ है मैक्सिमम हाइट जो तब मिलती है जब किसी चीज को सीधा 90 डिग्री पर ऊपर फेंका जाता है। इन दोनों फॉर्मूलों में कुछ सिमिलर दिख रहा है क्या? कनेक्शन बिल्कुल साफ है। मैक्सिमम रेंज मैक्सिमम हाइट की ठीक डबल होती है। मतलब एक एथलीट जितनी ताकत से किसी चीज को दूर फेंक सकता है, वो दूरी उसी ताकत से अगर वो उस चीज को सीधा ऊपर फेंके तो जितनी हाइट मिलेगी उससे ठीक दोगुनी होगी। है ना फिजिक्स का एक कमाल का और सिंपल सा नतीजा। तो ये भी कहानी कि कैसे फिजिक्स का एक सिंपल सा रूल चैंपियंस बनाने में मदद करता है। अब सवाल ये है कि 45 डिग्री का ये सीक्रेट जानने के बाद ये प्रिंसिपल और कौन-कौन से स्पोर्ट्स में काम करता हुआ दिखेगा? फुटबॉल में, बास्केटबॉल में या कहीं और? अगली बार जब कोई गेम देखें तो इस पर जरूर गौर कीजिएगा।